हेलो स्टूडेंट, मैं हरदेश शर्मा आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस की सीरीज़ में हर दिन कुछ ना कुछ नया लेकर आता हूँ। आज भी हम कुछ नया सीखेंगे, तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि संप्रेषण सेवाएं कौन कौन सी होती है और ये इनका उपयोग व्यवसाय में किस प्रकार किया जाता है। संप्रेषण सेवाएं व्यावसायिक इकाई के बाह्य जगत से संपर्क में सहायक होती है। कहने का तात्पर्य आपकी एक बिजनेस फैक्ट्री है, तो संस्था उस बिजनेस फैक्ट्री से बाहर के जितने भी लोग हैं, रिलेशंस जिनसे बनाए जाते हैं, उनसे संपर्क करने की जो इकाई है वह संप्रेषण सेवाएं होती है। इसमें आपूर्तिकर्ता, ग्राहक, प्रतियोगी संस्थाएं आदि शामिल होते हैं और ये संप्रेषण सेवाएं ही उस व्यावसायिक इकाई की विचारों, सूचनाओं को दूसरों तक पहुंचाने के लिए संप्रेषण की आवश्यकताएं उसके लिए प्राथमिक होती है। इसलिए प्रभावी संप्रेषण के लिए संप्रेषण सेवाओं का सक्षम, सही और द्रुतगामी होना आवश्यक है। यहाँ द्रुतगामी का अर्थ है तीव्र गति से। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इस रूपांतर के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। व्यवसाय की सहायक मुख्य सेवाओं को हम डाक एवं दूर संचार श्रेणी में बांट सकते हैं। सर्वप्रथम बात करते हैं डाक सेवाएं क्या होती है। भारतीय डाक एवं तार विभाग पूरे भारत में विभिन्न प्रकार की डाक सेवाएं प्रदान करता है। इन सेवाओं को प्रदान करने के लिए पूरे देश को 22 डाक समूहों में बांटा गया है, जिन्हें प्रधान डाकघर, उप डाकघर तथा शाखा डाकघरों के प्रचालन का प्रबंधन के द्वारा किया जाता है। डाक विभाग हमें अनेक प्रकार की सुविधाओं प्रदान करता है, जिन्हें निम्न वर्गों में बांट सकते हैं। पहली सुविधा है वित्तीय सुविधाएं। यह सुविधाएं डाकघर की विभिन्न बचत योजनाओं के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है और ये योजनाएं हैं पीपीएफ, किसान विकास पत्र एवं राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र। इसके अतिरिक्त सामान्य बैंकिंग के कार्य भी डाकघर के द्वारा किए जाते हैं, जैसे मासिक आय योजना, आवर्ती जमा खाता, बचत खाता, सावधिक जमा खाता या मनी ऑर्डर जैसी सुविधाएं प्रदान करना। दूसरी सुविधा है डाक की सुविधाएं। डाक सेवाओं में जैसे पार्सल की सेवा, वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना, रजिस्ट्री की सुविधा या भेजी गई वस्तुओं की सुरक्षा प्रदान करने का कार्य भी डाक सुविधाओं में आता है। नेक्स्ट है बधाई संदेश, मतलब किसी भी प्रकार के उत्सव, त्यौहार आदि अवसरों पर आनंददायी बधाई कार्ड देने का कार्य भी डाक विभाग के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है मीडिया संदेश। भारतीय निगमों के लिए अपने ब्रांड उत्पादों के विज्ञापन का एक ये नवीन और प्रभावी माध्यम है, जिसमें वे अपना विज्ञापन पोस्टकार्ड, लिफाफे, एरोग्राम, टेलीग्राम या डाक बक्सों पर विज्ञापन का कार्य करते हैं। नेक्स्ट है पासपोर्ट की सुविधा। पासपोर्ट के लिए आवेदन पत्र कार्यवाही के लिए विदेश मंत्रालय से इसका अद्भुत सहयोग है। नेक्स्ट है स्पीड पोस्ट। यह भारत के लगभग 1000 निर्दिष्ट स्थानों पर भेजी जा सकती है तथा यह विश्व के लगभग 97 प्रमुख देशों को इससे आपस में जोड़ती है। नेक्स्ट है ई बिल डाक। डाक विभाग की यह नवीनतम सेवा है, जिसमें यह बीएसएनएल एवं भारती एयरटेल के बिलों की राशि डाकघरों में स्थित खिड़की पर एकत्रित करने का कार्य भी करती है। कहने का तात्पर्य है बीएसएनएल तथा एयरटेल के जितने भी मंथली पोस्टपेड बिल आते हैं, उनको हम डाकघर के माध्यम से जमा करवा सकते हैं। अब हम बात करेंगे दूसरी प्रकार की सेवा, जो है टेलीकॉम सेवाएं। भारत को आईटी की महाशक्ति बनाने के स्वप्न को वास्तविकता में बदलने के लिए भारत सरकार ने 1999 में एक नई टेलीकॉम नीति का ढांचा तथा 2004 में एक विस्तृत नीति तैयार की, जो देश की अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उच्च स्तरीय सेवाएं प्रदान करना चाहती है। इसलिए भारत में टेलीकॉम सेवाएं निम्न प्रकार की है, जिनमें सर्वप्रथम हम बात करेंगे सेल्युलर मोबाइल सेवाएं। यह सभी प्रकार की मोबाइल टेलीकॉम सेवाएं हैं, जिसमें बोलने वाले तथा बिना बोले जैसे संदेश, डेटा सेवाएं तथा पीसीओ की सेवाएं सम्मिलित की जाती है। दूसरा प्रकार है स्थायी लाइन सेवाएं, जिसे लैंडलाइन सर्विसेज भी कहा जाता है। यह सभी प्रकार की स्थायी सेवाएं होती है, जिसमें हम मौखिक तथा लिखित संदेश और डेटा सेवाएं भी प्राप्त कर सकते हैं। यह लंबी दूरी तक संदेश को भेजने के लिए उपयुक्त होती है। नेक्स्ट है केबल तार की सेवाएं। यह सीधी जुड़ी सेवाएं एक लाइन से दूसरी लाइन पर हस्तांतरित करने वाली सेवाएं होती है, जो मीडिया सेवाओं के संचालन के लिए एक लाइसेंस प्राप्त क्षेत्र में कार्यरत होती है। यह एक तरफा मनोरंजन वाली सेवाएं होती है, जिसे हम केबल नेटवर्क के माध्यम से जानते हैं।
नेक्स्ट है VSAT सेवाएं, जिसे वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल सेवाएं कहा जाता है। यह उपग्रह आधारित संप्रेषण की सेवाएं होती है। यह व्यवसाय एवं सरकारी एजेंसियों को शहरी तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में बेहद लचीली तथा विश्वसनीय संप्रेषण की सुविधाएं प्रदान करने का कार्य करती है। VSAT विश्वसनीय एवं निर्बाध सेवाएं प्रदान करता है, जो थल आधारित सेवाओं के समान और कहीं कहीं तो उनसे भी बेहतर परिणाम प्रदान करने वाली होती है। वर्तमान में इनका उपयोग टेलीमेडिसिन, ऑनलाइन समाचार पत्र, बाजार भाव, टेली शिक्षा जैसे नवीन प्रयोगों के लिए किया जा रहा है। नेक्स्ट सुविधा है हमारे लिए DTH सुविधाएं, जिसे डायरेक्ट टू होम सुविधा कहा जाता है। ये भी सेल्यूलर कंपनियों द्वारा दी जाने वाली उपग्रह आधारित मीडिया सेवा है, जिसमें एक छोटे डिश एंटीना एवं एक सेटअप बॉक्स की सहायता से कोई भी व्यक्ति सीधे उपग्रह से अपनी मीडिया सेवाएं प्राप्त कर सकता है। दूरभाष सेवाओं के बाद हम बात करेंगे परिवहन की सेवाएं क्या होती है। परिवहन में भाड़ा आधारित सेवाएं तथा उसकी समर्थन और सहायक सेवाएं सम्मिलित होती है, जो परिवहन के सभी माध्यम अर्थात रेल, सड़क और समुद्र के द्वारा माल तथा यात्रियों को ढोने से संबंधित होती है। यानी परिवहन की सेवाओं में हम रेल, सड़क और समुद्र के द्वारा माल तथा यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट सुविधा है हमारे लिए भंडारण की सुविधा, जिसे स्टोरेज वेयर हाउसेस की सुविधाएं भी कहा जाता है। भंडारण सदा ही आर्थिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है। भंडार गृह को प्रारंभ में वस्तुओं को वैज्ञानिक ढंग और रीति से सुरक्षित रखने और संग्रहण की एक स्थिर इकाई के रूप में माना जाता था। भारत में भंडार गृहों का उपयोग भी निर्माता, आयातक, निर्यातक, थोक विक्रेता तथा ट्रांसपोर्टर, कस्टम विभाग आदि करते हैं। वर्तमान में भंडार गृह की भूमिका मात्र वस्तुओं और सेवाओं को संग्रहण सेवा प्रदान करने की नहीं रही, बल्कि यह कम कीमत पर भंडारण एवं वहां से वितरण की सेवा भी उपलब्ध कराने का कार्य करती है। अब सही मात्रा में, सही स्थान पर, सही समय पर तथा सही स्थिति में, सही लागत पर माल को उपलब्ध कराने में भंडार गृह सहायक होते हैं।